इधर इतनी ठंड है ना, क्योंकि ये पहाड़ों के नीचे गार है, इतनी ठंड है। इतना तो कूलर का पानी भी नहीं होता जितना ठंडा ये पानी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी सियोनिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं गई ग्वांगम्योंग केव में, व्हिच इज आल्सो नोन एज द फैंटास्टिक जर्नी इनटू द लाइट। उस जगह पर मौजूद सबने अम्ब्रेलास पकड़ी हुई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, और कोरियन जो होते हैं ना वो बारिश के मौसम में भी फिरते हैं। एज यूजुअल इन्फॉर्मेशन बॉक्स से सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया मैप उसका, और ये रहा मैप। ये कुछ मैप अंदर से इस तरह का दिखता है। इस मैप के थ्रू हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है इस जगह के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने ऊंचाई पे चढ़ना होता है, फिर आप उस केव के अंदर दाखिल होंगे। सबसे पहले तो एज यूजुअल टिकट्स बाय करते हैं, और फिर हम लोग ऊंचाई पे चढ़कर उस केव के अंदर दाखिल होंगे। सो वहाँ पर काफ़ी लोग थे जो अपनी अम्ब्रेलास पकड़ कर आए हुए थे उस जगह पर, क्योंकि भाई वीकेंड होता है और वीकेंड पे ही तो मौका मिलता है फिरने के लिए। सो सबसे पहले हम लोगों ने टिकट उनको दी, और टिकट लेके हम लोग एंटर हो गए ग्वांगम्योंग केव के अंदर। और ये कुछ केव इस तरह की दिखती है, और जो ही हम इस केव के अंदर एंटर हुए हमें ठंड लगना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उस केव के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये क्या है इतना डरावना? ये बेसिकली मैं विंड रोड में थी। केव की एंट्रेंस के बाद विंड रोड होता है। इधर इतनी ठंड है ना, क्योंकि ये पहाड़ों के नीचे गार है, इतनी ठंड है मैं कुछ पहन कर भी नहीं आई। इधर अंदर बहुत अंधेरा है, वैसे डर भरा लग रहा है, लेकिन इतनी ठंड है, इतनी ठंड है यहाँ पर। ठंड है लिटरली, ऐसा लग रहा है जैसे एसी चले होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एसी नहीं चले। ये खुद की ठंड है, क्योंकि पहाड़ों पे आगे इतनी ठंड होती है। ये रही वो गार, गारे सोर गारे हीरा वाली फीलिंग आ रही है मुझे। पता नहीं स्मेल कितनी अच्छी है, पानी जा रहा है। ये बेसिकली अंडरग्राउंड केव है, और ये एक मिरेकल है ऑफ अबैंडन्ड केव। ये एक अबैंडन्ड केव थी। इस रोड में ना बहुत ठंड होती है, और ये सब पिक्चर्स दिखाई हुई है उन्होंने कि इस केव में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मौजूद हैं। सो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे यहाँ पर लाइट नज़र आ जाती है और थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। सो ये जगह है जिसका नाम है द वर्म होल स्क्वायर, एंड द वर्म होल स्क्वायर अ पाथवे दैट कनेक्ट्स द पास्ट एंड द प्रेजेंट बियॉन्ड 100 years of time and space is a contact point where 4 paths inside Gwangmyeong cave meet together. This is also the starting point for a journey into the world of a Gwangmyeong cave. और दूसरी चीज़ जो आपको इस जगह में देखने के लिए मिलेगी, दैट इज़ द लाइट स्पेस, एंड इट इज़ एन आर्ट प्रोजेक्ट स्पेस विद द थीम ऑफ लाइट, द ब्यूटी इन द डार्कनेस। पहाड़ है? हाँ, ओरिजिनल है बेटे। ये ओरिजिनल पहाड़ है? हाँ। ओह वाह। और तीसरी चीज़ है द केव आर्ट सेंटर। तो ये रहा केव आर्ट सेंटर, एंड द वन एंड ओनली केव आर्ट सेंटर इन द कोरिया शोज कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंसेस विद अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। And the fourth thing is the cave aqua world. As the first aquarium in the cave in Korea, it has domestic fish as well as other fish from all around the world in grade 1 aquifer water. So यहाँ पर भी aquarium उन्होंने छोटा सा दिया हुआ है इस केव में। और वैसे तो aquarium का फुल व्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड अपने यूट्यूब चैनल पर कर चुकी हूँ, सो वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ फिशेज़ रखी हुई हैं, जिस तरह इंडियन नाइफ फिश, ग्लास कैट फिश, और यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन फिशेस की, और इनका नाम भी पता चल जाएगा। और ये रहा वो पानी जो कि पहाड़ों से निकल रहा है, कितना अच्छा लगता है। और ये जो पानी है कभी बंद नहीं होता। और ये देखिए यहाँ पर उन्होंने जगह भी बनाई हुई है जहाँ पर पानी जा ही जा रहा है। और यहाँ पर और भी फिशेस थी, जिसमें से एक रोबोटिक फ़िश भी थी जिसकी लाइटिंग चल रही थी। और फिशेस भी हमें देखने को मिलती हैं इस केव में। जैसे कि इस टैंक में जितनी भी फिशेस मौजूद हैं उनके नाम और उसकी पिक्चर भी शो करवाई हुई है। एक्वेरियम तो अच्छा खासा है इस केव में भी। द फिफ्थ थिंग इज द गोल्डन प्लेक एंड द विशिंग वॉल। द विशिंग वॉल डिस्प्लेज एंड स्टोर्स द गोल्डन प्लेक्स दैट होल्ड्स द विशेस ऑफ विजिटर्स। बेसिकली कोरिया के जो लोग हैं वो अपनी त्यौहार मानते हैं, जिस तरह के अब इन सिक्कों को हाथ लगाने से आपकी विशेस ट्रू हो जाती हैं। एंड द सिक्स थिंग इज़ द सुपरनोवा ऑफ विशेस। यहाँ पर लोग आते हैं, अपना नाम और अपनी विशेस लिखकर चले जाते हैं मेमोरी के तौर पर, और यहाँ पर वो बांध कर चले जाते हैं ताकि उनको याद रहे कि हम यहाँ पर बांध के गए थे। जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपना अपना बांधा हुआ था। And the seventh thing is the golden waterfall. Golden waterfall made by the flow of underground water is 9 meter high and 8.5 meter wide, having 1.4 tons of water flowing through it per minute. और इस गार के अंदर इसकी साउंड काफ़ी मैग्निफिकेंट है।
And the eighth thing is the Golden Palace. The Golden Palace has 6 large gold columns, Asia and a gold hammer. And you can wish a good luck here. यही कोरिया के लोग मानते हैं. And the ninth thing is the Golden Chamber. And the Golden Chamber has a golden treasures and a treasure chest that was made by the Asia. The Golden Palace's cave ferry. Visitors can participate in donation here and it is used for teenagers who need cultural welfare. यहाँ पर काफ़ी लोगों ने पैसे फेंके हुए थे, जिस तरह 1000 वॉन और सिक्के वगैरह. वही कोरियाज के लोगों के मुताबिक हैं ये सारी चीज़ें. और ये सारे जो ट्रेजर्स हैं वो यहाँ पर शो करवाए हुए हैं कि पुराने ज़माने में कुछ इस तरह सिक्के और ये चांदनियाँ वगैरह मिलती थी. एंड द 10th प्लेस इज़ द अंडरग्राउंड लेक. और ये अंडरग्राउंड लेक जो कि लोकेटेड है एट द अंडरग्राउंड लेवल 2. Among the 8 levels at the Gwangmyeong cave exudes a mystical vibe. और इसी तरह आपको इस केव के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो में. The 11th thing is the mysterious dragon, the lord of the cave. The mysterious dragon, the lord of the cave, was manufactured by the Weta Workshop, which created the blockbuster movie The Lord of the Rings. You can see the golem and the staff of Gandalf. इसी तरह आप लोग को 12th चीज़ पर गोल्डन ट्री ऑफ विशेस मिल जाएगा और ये ओवर 20,000 गोल्डन प्लेक्स जो कि कंटेन करता है पीपल की विशेस उस ट्री के ऊपर, उससे बना हुआ है. और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस इरा में इस तरह काम किया जाता था, इस इरा में इस तरह केव के काम किया जाता था. तो उससे पहले द 13th थिंग इज़ द बोलोमन. और बोलोमन बेसिकली गेट है जिसका मतलब होता है द स्टे यंग फॉर एवर. और कोरियंस के मुताबिक जो भी इसके नीचे से गुजरता है It is to be blessed with the longevity and good health. और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ that is the 14th thing, that is the modern history museum. और ये मॉडर्न हिस्ट्री में बताया हुआ है कि किस तरह पुराने ज़माने में लोग गार में रहा करते थे, किस तरह गारों की खुदाई हुआ करती थी और किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी बसर वगैरह करते थे, किस तरह कंस्ट्रक्शन वगैरह होती थी, फ़ोटोज़ एंड फिगर्स ऑफ पीपल. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने 3D बनाया हुआ है, फ़ोटोज़ बनाए हुए हैं पीपल्स की, फिगर बनाए हुए हैं ये शो करवाने के लिए कि किस तरह लोग रहते थे, अपनी ज़िंदगी बसर करते थे. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये. इसी तरह ये लोगों की फिगर बनाकर ये शो करवाया हुआ है कि पुराने ज़माने में किस तरह सोल्जर्स सज़ा के तौर पर लोगों को गारों की खुदाइयाँ करवाया करते थे. और आप सब जानते हैं कि गारों की खुदाइयाँ करना कोई आसान काम तो नहीं है. तो ये रहे वो सारे टूल्स वगैरह, सारे हैमर्स वगैरह जो कि गारों की खुदाइयाँ करने में हेल्पफुल थे. पुराने ज़माने में लोग इन्हीं से खुदाइयाँ किया करते थे गारों की. और ये पिक्चर काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है देखने में. उन्होंने काफ़ी रियल बनाया हुआ है कि किस तरह वो खुदाई करके दे रहे हैं, किस तरह उनकी ज़िंदगी बसर हो रही है, किस तरह वो खाना बना रहे हैं, किस तरह लोग रह रहे हैं. यानी कि जापानी कब्ज़े के दौर में ये जबरी मुशक्क़त और इस्तेसाल के तहत कानूनों का दोबारा अमल दरामद, ये गार डायरोमा, ये तस्वीर और लोगों के अदात शुमार के ज़रिए ये आपको ग्वांगम्योंग केव की तारीख़ को दिखाया हुआ है कि किस तरह लोग पुराने ज़माने में गारों में रहा करते थे, अपनी ज़िंदगी बसर किया करते थे जापानी कब्ज़े के दौरान. और इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इस ग्वांगम्योंग केव का टूर मैं दिखाऊंगी बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी. And the 15th thing is the botanical garden, and it is a botanical garden in the cave where plant grows through the process of photosynthesis using LED lighting. The 16th thing is the wine cave and the media gallery. There is a 194-meter long wine cave in the Myeonggyong cave that has an average annual temperature of 12 degrees. और यहाँ पर तो बहुत सीढ़ियाँ थीं, हम लोग स्टेयर्स चढ़कर ऊपर आए. और फिर जो इस गार में पानी बह रहा था ना, उसको मैंने हाथ लगाया तो बहुत ठंडा था. इतना तो कूलर का पानी भी नहीं होता जितना ठंडा ये पानी है. मैंने हाथ लगाया, मेरे बर्फ़ जम गई हाथों पे, लिटरली इतना ठंडा. लोग आते हैं और यहाँ से लोग जाते हैं, हम लोग अब जा रहे हैं. सो गाइस हमने यहाँ सबवे से लिया ये एक हलाल चीज़. सो गाइस फाइनली हम लोगों ने अंदर से केव का टूर जो है वो कर लिया और अब हमें लगी है भूख. तो हम लोगों ने यहाँ सबवे से ऑर्डर किया था, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सैंडविच बाय कर लिया एग मायो जो कि हलाल है, क्योंकि बाकी सब में चिकन वगैरह था तो वी आर नॉट श्योर कि वो हलाल है कि हराम है, इसलिए हम लोगों ने हलाल लिया जो कि है एग एंड मायो सैंडविच. जब हम लोग केव से बाहर आए तो हम लोगों ने अपना पेट पूजा किया, आइसक्रीम वगैरह खाई और सबवे से जो सैंडविच बाय किया वो खाया. और ये रही बेसिकली ग्वांगम्योंग केव की पिक्चर, आप जैसा कि देख सकते हैं. कैसे गाइस हाथों में अम्ब्रेला पकड़े हुए हैं क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है. आज हमारा सारा ट्रिप जो है वो बारिश से गुजरा है, क्योंकि कोरिया में ना सिर्फ वीकेंड पे बारिश होती है. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, जब से मैं कोरिया में आई हूँ ना हमेशा वीकेंड पे ही बारिश हो रही है. सो अभी हमारा प्लान ये है कि हम लोग कहीं और जाएँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने जो है वो फिर लिया है. और अभी करंटली हो रही हैं 6:40 और 6 o'clock इसकी टाइमिंग ख़त्म हो जाती है. इसी वजह से जो टिकट काउंटर है वो भी 5 o'clock वो बंद कर देते हैं. लेकिन हम लोग टाइम से पहुंच गए थे यहाँ पर
और अभी हम लोग पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं और ये सारा पहाड़ों पर ही लोकेटेड है। टांगे दुखेंगी। देखें हम लोग वहाँ से पहले चढ़ के आए थे। सो गाइज रात को हम लोग चले गए थे फिर जंबो मार्केट, और जंबो मार्केट में रात के वक्त रश होता है क्योंकि वीकेंड था ना। और जंबो मार्केट में यहाँ पर काफ़ी क्लॉ मशीन्स वगैरह हैं जहाँ से आप टॉयज़ वगैरह निकाल सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की टॉयज़ निकालने की, जहाँ पर आधे से ज़्यादा निकल तो नहीं रहे होते क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये क्लॉ मशीन का ना एक धोखा ही होता है किस्म का। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद हमारा निकल तो आया था। मतलब वहाँ पर एक नहीं बल्कि इतने ज़्यादा क्लॉ मशीन थी जिसमें डिफरेंट टॉयज़ थे। यहाँ पर हम लोगों ने 1001 में एक ट्राई हमने चूज़ की थी, उसके बाद हमने दोबारा पैसे डाले, दोबारा ट्राई किया, लेकिन फिर जैसा हमें पता था वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाया। पकड़ते ये नहीं होता यार, अब इसको कर रहे हैं, इस पे हो जाए। जिसे कहते हैं ना एक शौक, वो तो अलग बात है, लेकिन जिसको कहते हैं ना चस्का, वो कोरियंस पे आता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोरियंस थे जो बार बार ट्राई कर रहे थे जब तक उनका टॉय निकल नहीं रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसकी टांग उधर है जहाँ पर टॉय निकलना है। आ जाए बस, अब थोड़ा सा आगे आ जाएगा ना, बहुत बड़ी बात है। हमने इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्राइज की लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि इस क्लॉ मशीन से टॉयज़ निकलते नहीं हैं, लेकिन फिर वो काफ़ी ट्राइज के बाद टॉयज़ निकलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि इस ट्राई पर तो निकल आया था लेकिन वो छूट ही गया। मैं ड्रामा किसी ने भी नहीं पकड़ा इस पूरी दुकान में। सो ये रही मेरी आज की वीडियो जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत ही तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।